International Monetary Fund upgrades India's GDP forecast to 7% for 2024-25. In this article, we will discuss about India's growth rate. International Monetary Fund (IMF) released latest World Economic Outlook (WEO) on October 22, 2024. कल यानी अक्टूबर 22 को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिलीज किया है। IMF expected India to grow at 7% in the current fiscal year ending March 31, 2025 and 6.5% in the next fiscal year। IMF ने ये एक्सपेक्ट किया है कि करंट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो ग्रोथ रहेगा वो 7% रहने का एक्सपेक्ट इसने किया है। नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का जो ग्रोथ रेट रह सकता है वो 6.5% रह सकता है। वर्ल्ड आउटपुट was expected to grow at 3.2% in 2024 as well as 2025। IMF ने वर्ल्ड ग्रोथ यहाँ पर 3.2% एक्सपेक्ट किया है। दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ डिक्सेलरेट। इंडिया के अंदर ग्रोथ किस तरह से 2023 के बाद डाउन हुआ है उससे रिलेटेड ये ग्राफ है। India's growth rate in 2023 and its projected growth rate in 2024-25 as per the International Monetary Fund's World Economic Outlook Report। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो रिलीज किया जाता है वो IMF के द्वारा किया जाता है। ग्राफ में हम देख सकते हैं कि 2023 में इंडिया का जो ग्रोथ रेट था वो 8% से हाई था, 8.2% तक यहाँ पर पहुँच गया था। उसके बाद ये ग्रोथ रेट कंटिन्यू 2024-25 में यहाँ पर दिख रहा है कि ये डाउन होने वाला है। अबाउट इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जिसने ये रिपोर्ट रिलीज किया है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। IMF is a United Nations specialized agency founded at the Bretton Woods Conference in 1944 in the aftermath of the Great Depression of 1930s। 1930s में ग्रेट डिप्रेशन पूरा वर्ल्ड फील कर रहा था। उसके बाद ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 में कंडक्ट कराया जाता है। उसी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर IMF इस्टेब्लिश करने के लिए यहाँ पर कोशिश की गई और IMF इसके बाद बना दिया गया। IMF करंट में यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है। इट इज कंट्रीली कंपोज्ड ऑफ 190 मेंबर कंट्रीज। IMF हेडक्वार्टर इज इन वाशिंगटन DC। करंट में IMF के 190 मेंबर कंट्रीज हैं। बात अगर हेडक्वार्टर की जाए तो इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ IMF? IMF के मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या रहे हैं? नंबर 1, सपोर्टिंग ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन। ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को सपोर्ट करना इसका पहला ऑब्जेक्टिव है। सिक्योरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ये सिक्योर करना चाहता है पूरे वर्ल्ड की। इंटरनेशनल ट्रेड को फैसिलिटेट करना इसका ऑब्जेक्टिव रहा है। प्रोमोटिंग हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, वर्ल्ड के सभी कंट्रीज को हाई एम्प्लॉयमेंट के लिए प्रमोट करना, सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए प्रमोट करना, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी को रिड्यूस करना भी इसका एक जो ऑब्जेक्टिव रहा है। थ्रू इट्स इकोनॉमिक सर्विलेंस द IMF कीप्स ट्रैक ऑफ द इकोनॉमिक हेल्थ ऑफ ऑल मेंबर कंट्रीज, एल्टरिंग देम टू रिस्क एंड प्रोवाइडिंग सिग्निफिकेंट पॉलिसी एडवाइस। IMF अपने इकोनॉमिक सर्विलेंस के थ्रू सभी कंट्रीज की इकोनॉमिक हेल्थ को ट्रैक करता रहता है और सभी कंट्रीज मीन्स इसके जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनकी हेल्थ इकोनॉमिक हेल्थ को ट्रैकिंग करता रहता है। ज़रूरत पड़ने पर यह सिग्निफिकेंट पॉलिसी एडवाइस भी कंट्रीज को प्रोवाइड कराता है और साथ में उस कंट्री के अंदर कोई इकोनॉमिक रिस्क है तो उस कंट्री को पहले से ही ये अलर्ट कर देता है। इट ऑल्सो लैंड फाइनेंस टू कंट्रीज फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफिकल्टी एंड प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग टू हेल्प कंट्रीज इम्प्रूव इकोनॉमिक मैनेजमेंट। इसके मेंबर कंट्रीज जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड डिफिकल्टीज फेस कर रहे हैं तो उनके लिए फाइनेंस लैंड करता है। साथ में उन्हें टेक्निकल असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराता है सो दैट वो कंट्रीज अपने इकोनॉमिक मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकें। IMF फंड्स आर ऑफन कंडीशनल ऑन रेसिपिएंट मेकिंग रिफॉर्म टू इंक्रीज देयर ग्रोथ पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। IMF के जो फंड होते हैं ये कंडीशनल होते हैं। कंडीशन ये होती है कि जो रेसिपिएंट कंट्री है उसको शो करना होगा कि ग्रोथ पोटेंशियल एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उस कंट्री के अंदर इंक्रीज हो रही है, उसके अंदर उस कंट्री ने रिफॉर्म किए हैं, ये शो करना होगा। इस कंडीशन के साथ IMF फंड रिलीज करता है। स्ट्रक्चर ऑफ IMF, IMF का स्ट्रक्चर क्या है?
At the top of IMF organizational structure is a board of governors consisting of one governor, usually the Minister of Finance or the governor of the central bank, and one alternate governor from each member country. IMF के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में जो टॉप बॉडी होती है वो बोर्ड ऑफ गवर्नर का होता है। गवर्नर बोर्ड ऑफ गवर्नर के अंदर गवर्नर होता है और अदर कंट्रीज के यानी इसके जो मेंबर कंट्रीज होते हैं उनमें से हर कंट्री के मेंबर के रूप में एक अल्टरनेट गवर्नर यहाँ पर रखे जाते हैं। इट मीन्स मेन गवर्नर और अल्टरनेट गवर्नर के थ्रू बोर्ड ऑफ गवर्नर बनता है। ऑल पावर्स ऑफ द IMF आर वेस्टेड इन द बोर्ड ऑफ गवर्नर। बोर्ड ऑफ गवर्नर के पास IMF की सारी पावर होती है। डे टू डे वर्क ऑफ द IMF इज ओवरसीन बाय द 24 member एग्जीक्यूटिव बोर्ड। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द IMF स्टाफ एंड असिस्टेड बाय 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। द मैनेजिंग डायरेक्टर इज यूजुअली अ यूरोपियन। डे टू डे वर्क IMF के जो ओवरसीन किए जाते हैं वो 24 member एग्जीक्यूटिव बोर्ड के थ्रू किए जाते हैं। इसके अंदर मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है जिसके अंडर में 4 डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर वर्क करते हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर जो होता है वो IMF स्टाफ का हेड होता है। मैनेजिंग डायरेक्टर की अगर बात की जाए तो यूजुअली यूरोप से होता है। IMF हैज 18 डिपार्टमेंट्स दैट कैरी आउट इट्स कंट्री पॉलिसी एनालिटिकल एंड टेक्निकल वर्क। IMF के अंदर 18 डिपार्टमेंट हैं जो कि कंट्री लेवल पर पॉलिसी एनालिटिकल एंड टेक्निकल वर्क को हैंडल करते हैं। कोटा सब्सक्रिप्शन क्या होता है? ईच मेंबर कंट्री कंट्रीब्यूट अ सम ऑफ मनी कॉल्ड द कोटा सब्सक्रिप्शन। IMF के सभी मेंबर कंट्रीज को कुछ मनी का कंट्रीब्यूट करना होता है, इसी को कोटा सब्सक्रिप्शन कहा जाता है। Quotas are reviewed in every 5 years and are based on each country's wealth and economic performance, which means richer the country, larger the quota, making the US with the world's largest economy the largest contributor. Every 5 ईयर में इस कोटा को रिव्यू किया जाता है। जिस कंट्री के पास जितना ज़्यादा वेल्थ होगा, जहाँ पर जितना ज़्यादा इकोनॉमिक बेटर परफॉर्मेंस होगा, उस कंट्री का जो कोटा होता है वो उतना ही ज़्यादा होता है। इट मीन्स US वर्ल्ड का लार्जेस्ट इकोनॉमिक डेवलप्ड कंट्री है और इसका IMF में जो कोटा है वो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है एक तरीके से IMF का। दिस कोटा फॉर्म अ पूल ऑफ लोनेबल फंड्स एंड डिटरमाइन हाउ मच मनी ईच मेंबर कंट्री कैन बोरो एंड हाउ मच वोटिंग पावर इट विल हैव। जिस कंट्री का IMF के अंदर जितना कोटा होगा उतना ही उसकी डिसीजन मेकिंग पावर होगी IMF के अंदर। इट मीन्स यहाँ पर जिस तरह से US का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है IMF के अंदर, तो डिसीजन मेकिंग पावर भी सबसे ज़्यादा उसी के पास होगी। वोटिंग पावर्स कोटा शेयर ऑफ मेंबर कंट्रीज की डेट्रीमेंट ऑफ द वोटिंग पावर इन IMF डिसीजंस। जिस कंट्री का कोटा शेयर सबसे ज़्यादा होगा उसी कंट्री का IMF के डिसीजन में पावर ज़्यादा होगी, वोटिंग पावर उसकी ज़्यादा होगी। वोट्स कंप्राइजेज 1 वोट पर 1 lakh स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ द कोटा प्लस बेसिक वोट्स। SDR स्पेशल ड्रॉइंग rights is an international type of monetary reserve currency created by the IMF as a supplement to the existing money reserve of member country. SDR क्या होता है? इंटरनेशनल टाइप की मॉनेटरी रिजर्व करेंसी है जो कि IMF के द्वारा क्रिएट की गई है। ये मेंबर कंट्रीज के जो रिजर्व होते हैं IMF के अंदर, उसके सप्लीमेंट के तौर पर SDR वर्क करता है। अबाउट वर्ल्ड बैंक ग्रुप, वर्ल्ड बैंक भी पूरे वर्ल्ड के पुअर कंट्रीज के लिए लोन प्रोवाइड कराता है। इससे रिलेटेड कुछ प्रोविजन हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड बैंक इज एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड लोन्स एंड ग्रांट टू द गवर्नमेंट्स ऑफ लो एंड मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज फॉर द पर्पज ऑफ परस्यूइंग कैपिटल प्रोजेक्ट। वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि लो एंड मिडिल इनकम डेवलपिंग कंट्रीज के लिए लोन्स एंड ग्रांट्स प्रोवाइड कराता है। लोन्स एंड ग्रांट्स जो इसके थ्रू प्रोवाइड कराए जाते हैं, किसी भी कंट्री के अंदर अगर कोई कैपिटल प्रोजेक्ट है उसको परस्यू करने के पर्पज से लोन्स एंड ग्रांट प्रोवाइड कराता है। वर्ल्ड बैंक वॉज ऑल्सो एस्टेब्लिश अलॉन्ग विद द IMF एट द 1944 ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। 1944 का जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुआ था उस टाइम पर IMF यहाँ पर फाउंड किया गया था। इसी का साथ साथ यहाँ पर वर्ल्ड बैंक भी इस्टेब्लिश किया गया था। वर्ल्ड बैंक इज द कलेक्टिव नेम फॉर द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड 3 of 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ओन्ड बाय द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक, IDA, IBRD और 3 अदर ऑर्गेनाइजेशन का एक कलेक्टिव नेम है। IDA मीन्स इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IBRD मीन्स इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। वर्ल्ड के 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में से 3 को इसने ओन कर रखा है। द वर्ल्ड बैंक ग्रुप which is the parent organization of the World Bank includes
वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो कि वर्ल्ड बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से ग्रुप इंक्लूड है। नंबर वन, IBRD। IBRD का मेन वर्क क्या है, ये लोन क्रेडिट्स एंड ग्रांट प्रोवाइड कराता है मेंबर कंट्रीज के लिए। IDA इट प्रोवाइड लो और नो इंटरेस्ट लोन टू लो इनकम कंट्रीज। लो इनकम कंट्रीज को लो रेट पर या लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराने का जो काम करता है वो आइडिया कराता है। इट मीन्स ये लो इनकम कंट्रीज को लोन प्रोवाइड कराता है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन IFC। IFC provides investment advice and assist management to provide companies and government। प्राइवेट कंपनीज एंड गवर्नमेंट को एडवाइस या फिर एसेट्स मैनेजमेंट के लिए ये हेल्प करता है। नंबर फोर, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी मीगा। मीगा इंश्योर लेंडर्स एंड इन्वेस्टर्स अगेंस्ट पॉलिटिकल रिस्क सच एज वॉर। मीगा लेंडर्स को और इन्वेस्टर्स को किसी कंट्री के अंदर को अगर कोई पॉलिटिकल रिस्क है या कोई वॉर हो सकता है, उससे पहले ही लेंडर्स और इन्वेस्टर्स जो उस कंट्री के अंदर हैं उनको इंश्योर कर देता है। नंबर फाइव, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSID। इट सेटल्स इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड कंट्रीज। कंट्रीज और इन्वेस्टर्स के बीच में अगर कोई इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट हो जाते हैं तो उनको सेटल करने का काम ICSID करता है। दीज ऑल सर्व द ड्यूअल ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप विच इंक्लूड नंबर वन, टू एंड एक्सट्रीम पॉवर्टी बाय 2030 एंड नंबर टू, इंक्रीज शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी फॉर द बॉटम 40% ऑफ द पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड। ये जितने भी अभी हमने 5 ग्रुप्स यहाँ पर पढ़े हैं, ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और वर्ल्ड बैंक के ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं। पहला ऑब्जेक्टिव 2030 तक ये एक्सट्रीम पॉवर्टी को एंड करना चाहता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव 40% बॉटम पॉपुलेशन वर्ल्ड लेवल पर जो है उसको कहीं ना कहीं प्रोस्पेरिटी शेयर करना इसका सेकेंड ऑब्जेक्टिव रहा है। As of 2022, the World Bank is run by President and 25 executive directors. IBRD and IDA have 189 and 174 member countries respectively. 2024-22 में वर्ल्ड बैंक के अंदर एक प्रेसिडेंट और 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स वर्ल्ड बैंक को रन कर रहे थे। बात अगर IBRD की जाए तो इसके अंदर 189 मेंबर हैं। IDA के अंदर 174 मेंबर कंट्रीज के मेंबर के तौर पर वर्क कर रहे हैं। Leadership of World Bank. The president of the World Bank is the president of the entire World Bank group, which is responsible for chairing meetings of the board of the director and for overall management of the World Bank. वर्ल्ड बैंक का जो प्रेसिडेंट होता है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप का एंटायर प्रेसिडेंट उसको माना जाता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग को चेयर करे और साथ में बैंक की जो ओवरऑल मैनेजमेंट से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट की होती है। ट्रेडिशनली द प्रेसिडेंट ऑफ बैंक हैज always been a US citizen nominated by US which is the largest shareholder in the bank। वर्ल्ड बैंक के अंदर लार्जेस्ट शेयर होल्डर जो है वो US रहा है। ट्रेडिशनली US से ही प्रेसिडेंट नॉमिनेट किया जाता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप प्रेसिडेंट एंड 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के अंदर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं वो 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं और एक इसमें वर्ल्ड बैंक प्रेसिडेंट होता है।